बात करेंगे आज जयपुर प्रजामंडल के बारे में। अब जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? प्रजामंडल के बारे में। अब प्रजामंडल के बारे में जयपुर भी आएगा, यानी कि समस्त जो है राजस्थान की जो है विभिन्न जो है रियासतों के बारे में बात करें तो ये रियासतें पहले प्रजामंडल के तौर पर जो है एकीकृत हुई थी। प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है? प्रजामंडल जहाँ पर जो है उत्तरदायी शासन में लागू करना, इसका मुख्य जो है इसका उद्देश्य था प्रजामंडल का क्या? रियासतों में उत्तरदायी शासन लागू करना। अब उत्तरदायी शासन क्या होता है? उत्तरदायी शासन का अर्थ ये होता है जहाँ पर जो है जनता भी अपना जो है भागीदारी, यानी कि जनता अपना स्वयं जो है क्या कर सकते, एक स्वतंत्र रह सके और अपनी जो है निर्णय स्वयं ले सके। उसी प्रकार से जनता का भी और उसके रियासत के राजा का भी जो है शासन में भागीदारी हो, यानी कि इन दोनों का एकाधिकार हो, तो वो होता है उत्तरदायी शासन। अब उत्तरदायी शासन के तहत हम बात करते हैं आगे प्रजामंडलों की रखी जाती है नींव। प्रजामंडल की नींव रखी जाती है तो विभिन्न प्रजामंडलों की जो है नींव रखी जाती है। तो 1931 आपको याद रखना, 1931 में फर्स्ट याद रखना है। 1931 में दो प्रजामंडलों की नींव रखी जाती है। 31 में एक तो जयपुर प्रजामंडल की नींव रखी जाती है, तो और उसी प्रकार से 1931 में जयपुर और बात करते हैं जयपुर के साथ में बूंदी प्रजामंडल, और बूंदी प्रजामंडल की नींव रखी जाती है 1931 में। उसी प्रकार से नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर ये ऐसे लिख देते हैं ताकि साथ में आ जाए। जयपुर प्रजामंडल की नींव रखी जाती है 1931 में रखी जाती है, और दूसरी चीज बूंदी प्रजामंडल की भी नींव रखी जाती है 1931 में। उसके बाद में डेट आती है 1934 की, तो 1934 में आपके मारवाड़ के साथ में हाड़ौती प्रजामंडल की नींव रखी जाती है कोटापुती बारात की। उसी प्रकार से हम बात करते हैं थर्ड 1936 की सन आता है 1936 का सन, और उसी 36 में बीकानेर के साथ में एक धौलपुर की नींव रखी जाती है। इसकी धौलपुर की नींव, अब धौलपुर प्रजामंडल की नींव 36 में, बीकानेर की भी 36 में, और 1938 की नींव रखी 38 में जो है 1938 में पांच प्रजामंडल की नींव रखी जाती है। 5 में पहले बात करते हैं किसकी? बड़ा मेवाड़, और मेवाड़ के साथ यानी कि ये प्राचीन प्रजामंडल था मेवाड़, और मेवाड़ के साथ में शाहपुरा भी था, और शाहपुरा प्रजामंडल के बाद में ABC की ट्रिक याद रखो, यानी कि अलवर, भरतपुर और करौली प्रजामंडल की नींव कब रखी जाती है? 1938 में रखी जाती है। उसी प्रकार से बात करते हैं 5 नंबर पे 1939 में, तो 1939 में KKC को याद रखो, यानी कि कोटा, और कोटा के साथ में आएगा K से किशनगढ़, और किशनगढ़ प्रजामंडल के साथ में आपको शी से याद रखना है सिरोही प्रजामंडल की भी नींव रखी जाती है। और कब रखी जाती है? KKC की नींव रखी जाती है 1939 में। आपको याद रखना है 6 नंबर पे 1939 से आ जाओ 42 पर, और 42 पर आपको याद रखना है गढ़ीगढ़, कौन सा गढ़? कुशलगढ़। अब कुशलगढ़ प्रजामंडल की नींव रखी जाती है कब? 1942 में। ध्यान क्या रखना है, ये 1945 का सन, और 45 के सन में बात करते हैं, 1943 का सन, 42 आ गया, और 1943 का सन याद रखना है। 43 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की नींव, और 44 की बात करें तो 44 में डूंगरपुर प्रजामंडल की नींव रखी जाती है 44 में। और 45 का सन एक तो विशिष्ट सन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतापगढ़ प्रजामंडल, और प्रतापगढ़ के साथ में जैसलमेर प्रजामंडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट सन माना जाता है, क्योंकि जैसलमेर का ज्यादातर पूछा जाता है। 45 में नींव रखी जाती है। और उसी प्रकार से जो है बांसवाड़ा का जो है पुनर्गठन कब होता है? बांसवाड़ा प्रजामंडल का पुनर्गठन 45 में होता है। और उसी प्रकार से एंड में, यानी कि आखिरी में कौन सा प्रजामंडल आता है? 1946 का सन आता है। कौन सा? 1946 का सन, और इसी सन में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। कौन सा वाड़? तो झालावाड़ प्रजामंडल की कब? 1946 में, 1946 में। तो विभिन्न प्रकार से भिन्न प्रजामंडलों की नींव रखी जाती है। उसी प्रकार से हमने ये तो पढ़ा है कि कौन से प्रजामंडल की नींव रखी जाती है। अब पढ़ते हैं एक प्रजामंडल के बारे में। एक प्रजामंडल के बारे में यदि हम पढ़ें तो हम प्रथम रूप से जो है सबसे पहले हमने क्या लिखा था 1931 में जयपुर और बूंदी, तो हम पढ़ते हैं पहले जयपुर प्रजामंडल को। किस प्रजामंडल को? जयपुर। कौन सा? जयपुर। अब जयपुर प्रजामंडल के बारे में यदि हम बात करें तो एक बात याद रखनी है कि जयपुर प्रजामंडल जो है ये सबसे बड़ा प्रजामंडल था। जयपुर प्रजामंडल की बात करें नवीन भी था। उसी प्रकार से हम बात करें जयपुर प्रजामंडल की, तो ये जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो यहाँ पर 1931 में इसकी स्थापना होती है। इसकी क्या होती है? स्थापना। और ये स्थापना होती है, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो इसके अध्यक्ष बनते हैं कौन? हम बात करते हैं स्थापना की किसने थी, तो स्थापना की थी कपूर चंद पाटनी के द्वारा। ठीक है, कपूर चंद पाटनी के द्वारा इसकी क्या की जाती है? 1931 में स्थापना की जाती है। और स्थापना के साथ ही साथ में इसके जो है इसका
जो है पुनर्गठन की बात करें तो 1936 और 37 में इसका पुनर्गठन होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं पुनर्गठन में जमनालाल बजाज। कौन बनते हैं? जमनालाल बजाज। लेकिन इसकी बात करें जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो यहाँ पर इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो अध्यक्ष बनते हैं चिरंजी लाल। तो कौन से लाल? चिरंजी लाल मिश्र। कौन बनते हैं? चिरंजी लाल मिश्र बनते हैं। उसी प्रकार से इसके अध्यक्ष तो कौन बने गए? चिरंजी लाल मिश्र। कौन सा मिश्र? चिरंजी लाल मिश्र बन गया अध्यक्ष। लेकिन इसके महामंत्री कौन बने? महामंत्री की बात करते हैं तो महामंत्री त्रिहित्री हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। अब शास्त्री जी बन गए अब क्या? महामंत्री जयपुर प्रजा मंडल के। अब पुनर्गठन 1936 और 37 में हो गया। लेकिन अब आपको डेट याद रखनी है 1938 की। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों है इंपॉर्टेंट डेट? क्या हुआ था इस दिन हम बात करते हैं अभी। देखो इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? चिरंजी लाल मिश्र। इसके महामंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री। ठीक है। लेकिन इसी जो है 1938 में जो है इसका अधिवेशन आता है, प्रथम अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? प्रथम अधिवेशन आता है। ये पहला अधिवेशन आता है जयपुर प्रजामंडल का 1938 में, जिसके अध्यक्ष बनते हैं जमनालाल बजाज बनते हैं। अब जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष तो बन ही जाते हैं। लेकिन अब क्या हो गया? 1939 की डेट भी याद रखनी है कि इसी प्रजामंडल पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध। क्या लगा गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। अब प्रतिबंध तो लगा दिया गया 1939 में, लेकिन प्रतिबंध की साथ ही साथ में जमनालाल बजाज की जयपुर के प्रजामंडल में या जयपुर रियासत में एंट्री भी बंद कर दी गई। क्या बंद कर दी गई? इसका आना जाना भी बंद कर दिया गया। किसका? बजाज का। जयपुर क्षेत्र विशेष में जयपुर की सरकार ने यह बड़ा कारनामा कर दिया। अब देखो, अब प्रतिबंध लगा दिया किस पर? जयपुर के प्रजामंडल पर। अब प्रतिबंध लगाया तो इधर सत्याग्रह हो गया शुरू। क्या? कौन सा ग्रह? सत्याग्रह हो गया शुरू। अब इसी सत्याग्रह में एक शर्मा थी। कौन सी शर्मा? तो दुर्गावती शर्मा। जो दुर्गावती शर्मा थी उसी शर्मा को क्या किया गया? तार ही तार गिरफ्तार। कौन सा किया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। किसको? दुर्गावती शर्मा। शर्मा जी हो गई गिरफ्तार। शर्मा जी को कर लिया गया गिरफ्तार। अब ये तो होगी गिरफ्तार। अब क्या होता है आगे देखते हैं आगे। अब गिरफ्तार तो कर लिया गया तो क्या हो गया? इधर क्या हो गया? 1940 की बात करें तो यहाँ पर प्रजामंडल, इसी प्रजामंडल का पुनः क्या हुआ था? पुनः पंजीयन हुआ था। क्या हुआ था? पुनः पंजीयन, यानी कि वापस ये प्रजामंडल अपने अस्तित्व में आ गया था। और साथ ही साथ में इसके अध्यक्ष कौन बन गए थे? अध्यक्ष बन गए थे त्रिहित्री हीरालाल शास्त्री जी बन गए थे अध्यक्ष। कौन से शास्त्री? हीरालाल शास्त्री। क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। हाँ, देखते हैं आगे। देखें क्या होता है आगे। 1940 में जब पंजीयन हुआ था, पुनः पंजीयन, इस पंजीयन के अध्यक्ष बन गए हीरालाल शास्त्री। अब शास्त्री जी क्या क्या अपने कारनामे करेंगे उनको भी हम जल्द ही जल्द देख लेते हैं। शास्त्री जी जब अध्यक्ष बन गए तो इधर क्या हुआ? 1940 की भी बात करें तो अब पंजीयन हो गया। तो 1942 में इधर जो है गांधी जी ने क्या कर दिया? गांधी जी ने एक नया ही नियम, यानी कि नया ही एक क्या कर दिया? क्या काम किया कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था स्टार्ट। आंदोलन क्या हुआ था? आंदोलन हो गया था स्टार्ट। ठीक है। कब? 42 में हुआ था स्टार्ट भारत छोड़ो आंदोलन। और इसी 42 के ही क्षण में क्या हुआ था? मेंट क्या होता है? एग्रीमेंट। और कौन सा एग्रीमेंट? जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? जेंटलमैन एग्रीमेंट या जेंटलमैन समझौता किसके बीच में होता है? अब चौथा समझौता होता है शास्त्री जी और शास्त्री जी के साथ ही साथ में इनके जो है जयपुर के थे प्रधान, यानी कि हम बात करते हैं मिर्जा इस्माइल या अंग्रेज अधिकारी था। इस्माइल करते हुए आया और बोला किससे? शास्त्री जी से, हम करेंगे समझौता। इसकी तरह आप अपनी शर्त रखेंगे, हम अपनी शर्त रखेंगे। तो शास्त्री जी ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि उत्तरदायी शासन लागू होना चाहिए। तो उत्तरदायी शासन लागू होगा। ओके। दूसरी शर्त मेरी यह रहेगी कि हम, यानी कि हमारे जो नेता है, उन नेताओं का जयपुर में आना जाना बंद नहीं होगा। ओके, नहीं होगा। तीसरी शर्त क्या रखी थी? तीसरी शर्त रखी थी हम अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, हम अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे। ओके, बात ये तो कर दी। अरे मिर्जा राजा इस्माइल ने कहा कि तू 3 शर्तें रख रहा है तो तेरी 3 शर्तों की ऊपर जाएगी मेरी कौन सी शर्त? एक शर्त कहा कि जयपुर रियासत कभी भी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। तो हंसकर शास्त्री जी ने ओके। तो इसी ओके के चक्र में इनका जो डिसीजन था वो क्या हो गया? गलत साबित हुआ।
होगा गलत साबित होगा। और क्या होता है देखे देखे नेक्स्ट एपिसोड में। अब ये चीज जब हुई तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी ये कहा मिर्जा इस्माइल ने, तो हम देखते ही देखते आगे देखते हैं। लेकिन होगा ही होगा, क्या होगा, होगा तो क्या होगा। ये प्रजामंडल दो भागों में बटेगा। कितने भागों में बंटेगा? दो भागों में बटेगा। इसी प्रजामंडल की बात करें तो यहाँ के इसके सदस्य थे बाबा, कौन से बाबा? बाबा हरीश चंद्र। कौन से चंद्र? बाबा हरीश चंद्र। इन्हीं हरीश चंद्र ये बाबा तो थे, लेकिन ये बाबा बहुत ही बड़े खतरनाक थे। इन बाबा ने क्या कर दिया? बाबा ने कर दिया क्या? एक काम बाबा ने कर दिया, एक आजाद मोर्चा संघ की नींव। अब आजाद मोर्चा संघ की नींव रखी। अब बाबा ने सोचा कि रखे तो रखे कैसे। अब इसका संघ की नींव रखी थी। ये रखी कब? 1942 में। देखो 1942 में ही भारत संघ विलय पत्र, सॉरी भारत छोड़ो आंदोलन और उसी प्रकार से जेंटलमैन एग्रीमेंट आता है और 42 में ही एक आजाद मोर्चा संघ की नींव रखी जाती है। ओके, ताहिता होता क्या है? इसी आजाद मोर्चा संघ के सदस्य बने थे। सदस्य कौन कौन थे? जितना याद हो उतना करो। एक तो थे दौलत 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 मल भंडारी 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 भंडारी। दूसरा था हंस डी राय, हंस डी रॉय। एक थे आपके ये सदस्य थे। एक थे आपके कासलीवाल गुलाब चंद कासलीवाल। और एक थे सी जोशी। और जोशी कौन सा? जोशी था रामकरण जोशी। कौन सा कर्ण? रामकरण जोशी। ठीक है। दौलतमल भंडारी आजाद मोर्चा संघ में, हंस लिया गुलाब चंद खासलीवाल और सी जोशी। कौन सा जोशी? रामकरण जोशी। अब बढ़ते हैं आगे। अब हरीश चंद्र के द्वारा आजाद मोर्चा संघ की नींव रखी गई। तो इसी संघ को वापिस जो है किसने? आपने जो थे ये हम कह सकते हैं अपने थे ना वो कौन? ये नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था? इसी संघ को जो है वापस मिलाया गया था 1945 में। ठीक है, आजाद मोर्चा संघ को वापस चक्र मिलाया गया था। अब ते चलते हैं आगे। अब यहाँ पर होता है 1944 में। और 44 में जो जमनालाल बजाज की पत्नी थी जानकीलाल बजाज, तो वैसे जानकीलाल बजाज ने जैसे प्रजामंडल की क्या की थी? अध्यक्षता। क्या की थी? अध्यक्षता कर दी। अध्यक्षता तो कर दी, अरे अध्यक्षता तो कर दी तब 1944 में। लेकिन 45 में क्या होता है? 45 में वापिस नेहरू जी ने क्या कर दिया? नेहरू जी ने क्या कर दिया? कारण क्या किया? पुनः मिलाया इसी आजाद मोर्चा संघ को जयपुर में पुनः मिलाया था। ठीक है साहब। 45 में तो पुनः मिलाया था। ठीक है। देवी शंकर तिवारी एक नाम आएगा 46 में। ठीक है। देवी शंकर तिवारी को मंत्रिमंडल का जो पहले सदस्य था, उसी तिवारी को जो है गैर सरकारी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। तिवारी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। जो पहले गैर सरकारी मंत्री थे उसको मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया देवी शंकर तिवारी को। कब? 1946। अब एक बात याद रखनी है कि 5 जुलाई 1900 जुलाई नहीं अप्रैल है, APRIL 5 अप्रैल 1900 कब? 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया गया। आपको इतना ध्यान रखना बस। जयपुर प्रजामंडल हो गया कंप्लीट। हाँ थोड़ी दिक्कत तो हुई थी लेकिन हो गया।